वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। जेल भरो तहरीक के तहत रजाकाराना गिरफ्तारियां देने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों से रात गए रिहाई मिल गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान। पीटीआई की अपील पर गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म दिया। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों से पीटीआई के अहम रहनुमाओं और कारकुनान को रात गए रिहाई मिली। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया गया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अटक डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहाई। जैन कुरैशी, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, यावर बुखारी और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। उन्होंने पंजाब में होने वाले इंतखाबात में अवाम से भारी अक्सरियत देने की अपील की। जो विजन इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने कौम को दिखाया है, उसको लेकर आगे चलना है। मेरी दरखास्त होगी गयूर पंजाबियों से, पंजाब तारीख में एक नई करवट ले सकता है। पंजाब ने एक इतना भारी मैंडेट देना है तहरीक इंसाफ को कि वो जो ख्वाब है, जो हमने देखा और दिखाने की कोशिश की, वो हकीकत बन जाए। राजनपुर जेल से पीटीआई के रहनुमा असद उमर समेत 83 कारकुनान को रिहा किया गया। आमिर डोगर, ओन अब्बास और कारकुनान की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। असद उमर का कहना था कि हकीकी आज़ादी की जंग कामयाब होगी और अब फैसले बंद कमरों में नहीं, 22 करोड़ अवाम करेंगे। अल्लाह ताला जो ये हकीकी आज़ादी की तहरीक इमरान खान के ज़ेर साया चल रही है, इसमें कामयाबी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की होनी है। पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद होने जा रहा है इंशाअल्लाह। बंद कमरों में फैसला होने वाला पाकिस्तान खत्म होने जा रहा है और 22 करोड़ की मंशा से चलने वाला पाकिस्तान बनने जा रहा है। लिया जेल से सेनेटर वलीद इकबाल और 24 असीरान को रिहा कर दिया गया, जबकि डेरा गाजी खान से मुराद रास, सरगोधा जेल से रजाकाराना गिरफ्तारियां देने वाले फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी को भी रिहा कर दिया गया। रहीम यार खान से आजम सवाती को रिहाई मिली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज से इंतखाबी मुहिम के आगाज का फैसला। इमरान खान शाम 6 बजे इंतखाबी मुहिम के आगाज के सिलसिले में वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब पंजाब के इस्लाम में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। लाहौर जमान पार्क ग्राउंड में भी स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब दिखाया जाएगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पंजाब में इंतखाबी मुहिम के आगाज का फैसला किया और आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शाम 6 बजे वीडियो लिंक पर जो है वो इंतखाबी मुहिम के आगाज के सिलसिले में खिताब करते हुए अपने आइंदा लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान का खिताब पंजाब के तमाम बड़े अजला में जो है वो बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा। लाहौर में जो है जमान पार्क के इमरान खान की रिहाइशगाह की बैक साइड पे जो बुल ग्राउंड है, वहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। तो यूं तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया है कि आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। इमरान खान जो है इस हवाले से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए लाहे-अमल देंगे। तमाम जो रीजनल तंजीमें हैं उनसे इमरान खान के इंतखाबी जलसों का शेड्यूल मंगवा लिया गया है। इमरान खान बराह रास्त जलसों में शिरकत करते हुए खिताब करेंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत खुद करेंगे। इस हवाले से डॉक्टर्स उन्हें ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि वो अब ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की। दालें, घी, कुकिंग ऑयल सब कुछ महंगा हो चुका है। मार्केट में दाल चना 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। दाल मसूर की कीमत 300 रुपए फी किलो हो चुकी है, जबकि दाल माश 490 रुपए फी किलो में बिकने लगी है। दर्जा दोम घी 550 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 570 रुपए फी लीटर में बिकने लगा है। दर्जा अव्वल घी 680 रुपए, खुर्दनी तेल 700 रुपए से तजावुज कर गया है, जबकि
पेशावर में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। पेशावर में फ्रूट की खरीदारी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। ईरानी सेब 300 से 350 रुपए में फरोख्त होने लगा है, जबकि अफगानी सेब 250 से 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। कराची से हमाद आलम ने हमें ज्वाइन किया है। हमाद, बताइएगा शहर कायद में आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल, और शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है इस महंगाई पर? जिस मुल्क में अगर हम एक देखें पिछले एक साल के दौरान करेंसी की कदर 50% गिर गई है और हुकूमत आए रोज़ कभी गैस कभी बिजली के निर्खों में इजाफे का ऐलान करे, तो वहाँ आप सोच सकते हैं कि महंगाई दिनों में नहीं बल्कि मिनटों में चीज़ें की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर कुछ चीज़ों का मवाज़ना करें, आप देखें कि एक साल के दौरान जो 85 रुपये किलो चक्की का आटा मिलता था, आज कराची में 160 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। और आटा महंगा होने के साथ अगर हम बात करें, जहाँ आटा महंगा होता है तो सिर्फ ये नहीं कि रोटी महंगी होती है, आटे से बनने वाली दीगर वस्तुआं जैसे डबल रोटी हो गई या पापे वगैरह हो गए या रस वगैरह हो गए, उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। इस वक्त आवाम का कहना यह है कि उनको दो धारी तलवार का सामना है। एक तो ये कि महंगाई है, दूसरा यहाँ मेजॉरिटी आपको मालूम होगा कि लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों में सालों साल इजाफा भी नहीं होता। अगर आप मवाजना करें एक 25,000 की तनख्वाह वाले का, तो जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके हिसाब से उसका सिर्फ आना जाना ही 8,000 रुपये हो गया है। तो वो कैसे बच्चों की फ़ीस करेगा, कैसे जो है जो अपने मेडिकल के अखराजात पूरा करेगा, या कैसे राशन पूरा करेगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो महीना शुरू होता है मुल्क का दिवाली होने का, तो पता नहीं कि कब दिवालिया होगा या नहीं होगा, लेकिन एक गरीब आदमी या लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी जो है वो 15 या 16 तारीख के बाद दिवालिया हो जाता है। ठीक है, हमारा हमारे साथ ही रखिएगा। कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं फरीदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरीदुल्ला, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कोयटा में? कोयटा में भी महंगाई की जो वार है वो दर पे जारी है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। डॉलर महंगा हो रहा है, इस लिहाज से दुकानदारों को, जितने भी ताजरों को अच्छा बहाना मिला हुआ है कि जी ये डॉलर महंगा है इसलिए हम चीज़ें महंगी कर रहे हैं। गो कि उन चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके डॉलर का ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वो महंगी हो रही की जा रही है। कोयटा में अगर हम बात करेंगे, जो गोश्त है, छोटा गोश्त अगर उसकी हम बात करें वो 100 रुपये किलो उन्होंने बढ़ा दिया, 1600 रुपये किलो कर दिया। अगर बड़े गोश्त की बात करें 200 रुपये के इजाफे के साथ जो बगैर हड्डी का वो 850 रुपये का बेचा जा रहा है, और हड्डी वाला 750 रुपये बात कर रहा है। चिकन की बात करें, चिकन के 150 घंटों में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखने में आ रहा है कि 30 रुपये के इजाफे से मुख्तलिफ शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ ये जो चिकन का गोश्त है वो 700 से लेकर 750 रुपये तक किलो बेचा जा रहा है। अगर हम अंडे की बात करें, गो की मार्केट में देखने में आ रहा है जो होलसेल मार्केट है वहाँ अंडे का रेट गिरा है, लेकिन जो परचून की दुकान है या वो परचून वाले जो 25 रुपये का फी अंडा बेच रहे हैं, और जबकि उनको थोक में हुई अंडा 20 रुपये का मिल रहा है। इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट की चेक एंड बैलेंस बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ गरीब आम आदमी की बात करें, उनका ये कहना है, जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि 16 तारीख के बाद जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं उनका दिवालिया हो जाता है। मेरे ख्याल में 16 नहीं बल्कि 6-7 तारीख के बाद ही उनका दिवालिया हो जाता है, क्योंकि आटा महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ उनके बाहर हो गई। और लोग ये कह रहे हैं माली तौर पर वो आखिरी जो हिचकियाँ वो ले रहे हैं। जी ठीक है फरीद, आप साथ ही रहिएगा। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुल्तान से जान शेर खान ने हमें ज्वाइन किया है। जान शेर खान, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है महंगाई की, और यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज आप किस हद तक फाल देख रहे हैं? वैसे ही महंगाई है, लेकिन मुल्तान में अनफॉर्चुनेटली जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं सिर्फ बराए नाम ही रह गई हैं। आटे की ही बात कर लें, ओपन मार्केट में जो आटा है जो प्राइस कंट्रोल के मुताबिक, लिस्ट के मुताबिक 130 रुपये फ़ी किलो होना चाहिए, वो 160 से 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। चावल जो अच्छा चावल है क्वालिटी का, जिसे तकरीबन 300 रुपये तक फ़रोख्त होना चाहिए, वो 390 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। चीनी 90 रुपये होनी चाहिए थी, 110 से 120 रुपए फी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में वो चीनी जो है बेची जा रही है। घी जो है जो 540 रुपए जिसका रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन वो 600 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, घी की कीमत है। और साथ साथ अगर मिसाला जात की बात करें, जो सुर्ख मिर्च है जो 330 से 350 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलनी चाहिए, वो 450 से 500 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में आप उसे तलाश कर ले, वो मुश्किल मिलती है। गरम मिसाला 1400 रुपए फी किलो जिसका रेट है 1800 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। मटन का जो गोश्त है जो 900 रुपए फी किलो जिसका रेट लिस्ट में मेंशन किया गया है 1600 रुपए फी किलो के हिसाब से वो फरोख्त हो रहा है। बीफ जो है वो 500 रुपए फी किलो के हिसाब से
गवर्नमेंट की जानिब से रेट लिस्ट मुकर्रर की गई है, लेकिन वो 700 से 750 के दरमियान यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। जो चिकन है जो 540 होना चाहिए वो 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर सब्जियों की बात करें तो यही हाल है। अदरक जो है वो 120 रुपये पाव के हिसाब से मिल रही है और इसी तरह कचनार 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। फ्रूट्स पर अगर आ जाएँ, जो 300 रुपये फ़ी किलो का सेब है वो 380 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर मिल रहा है। केला जिसे 200 रुपये दर्जन होना चाहिए वो 300 रुपये दर्जन के हिसाब से यहाँ पर मुश्किल मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी जिसे 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मेंशन किया गया है रेट लिस्ट में, लेकिन वो 300 से 350 रुपये के हिसाब से यहाँ पर फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। तो प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं वो फाल नहीं है। शाम को डिप्टी कमिश्नर को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है, एयर कंडीशन रूम में बैठ के तालियां बजाई जाती हैं कि आज कंट्रोल अच्छा रहा, लेकिन ओपन मार्केट में जो सूरत हाल है वो इंतहाई मुश्किल होती जा रही है आम आवाम के लिए। 40 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, इतनी मार्केट्स नहीं है शहर में जितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। अनलिमिटेड फ्यूल मिले हुए हैं, गाड़ियां मिली हुई हैं, कोई चेक एंड बैलेंस करने नहीं जाता। सिर्फ बैठकर कागजों में एक खाना पूरी की जाती है, रेट लिखे जाते हैं, उस रेट पर चेक एंड बैलेंस इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा किसी को नहीं पता। पूरा दिन यहाँ पर ओपन मार्केट में जो दुकानदार हैं वो खुद साख्ता इजाफा करते हैं, मनमाना रेट करते हैं। शहरी जो है वो मजबूर होते हैं उस रेट पर चीज़ को ले जाने के लिए, क्योंकि ज़िलाई इंतज़ामिया की रिट जो है वो यहाँ पर मुल्तान शहर में ना होने के बराबर है। फ़ौज है, पूरी जफ़र मौज है जो इंजॉय कर रही है, पेज ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, मजिस्ट्रेट्स के टैग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास जुर्माने कर सकते हैं, जेलों में भेज सकते हैं इस इन्फ्लेशन के ऊपर, लेकिन कोई भी यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से वैसे ही महंगाई थी। तो अब महंगाई का जो ग्राफ है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ये जो कीमतों का डिफरेंस है, जो फ़र्क है ओपन मार्केट में और जो लिस्ट है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से, ठीक है, इंतजामिया भी खामोश तमाशाई है। जान शेख हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से, और अब रुख करेंगे पेशावर का, और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है ज़ाकिरुल्लाह ने। ज़ाकिरुल्लाह, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से कितना चेक एंड बैलेंस देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो महंगाई की जो यहाँ पे सूरत हाल है वो इंतहाई बढ़ चुकी है। यहाँ पे महंगाई और जो ज़िली इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी यहाँ पे किसी किस्म की कार्रवाई या जो लोग अपने तरीके से वो कीमतों में इजाफा कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई वगैरह नहीं हो रही है। यहाँ पे इस वक्त मैं फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे फ्रूट की कीमतें जो है वो इंतहाई बढ़ गई है। ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये डॉलर के साथ और फ्यूल की जो कीमतें बढ़ रही है तो उसके साथ यहाँ पे फ्रूट की कीमतें जो है वो भी ताल्लुक़ रखती है और वो भी बढ़ रही है। अगर इस वक्त मैं फ्रूट की बात करूँ तो यहाँ पे सेब जो है वो दो किस्म के यहाँ पे मिलते हैं, एक है ईरानी और एक है यहाँ पे अफ़गानिस्तान के। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान का जो सेब है उसकी कीमत जो है वो 250 से 300 रुपये तक चल रही है, लेकिन जो ईरानी सेब है तो उसकी कीमत जो है वो 350 से 400 रुपये तक चल रही है। और इसी तरह अगर माल्टे की बात की जाए जो यहाँ पे इसका सीज़न भी जारी है अभी, तो माल्टा जो है वो फ़ी दर्जन 400 रुपये तक चल रही है। इसी तरह कीनू की अगर बात की जाए जिसका सीज़न है तो उसकी कीमत भी 300 से 350 रुपये तक फ़ी दर्जन यहाँ पे दस्तयाब है। अगर केले की बात की जाए तो यहाँ पे केला जो है वो 300 रुपये फ़ी दर्जन दस्तयाब है। इसी तरह अगर फ्रूट के अलावा दीगर अशिया की बात की जाए तो यहाँ पे आयल जो है वो कुकिंग आयल उसकी कीमत जो है वो 570 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि इसकी कीमत इससे पहले 510 रुपये थी। तो तकरीबन 60 रुपये इजाफा उसमें भी सामने आ रहा है। जबकि यहाँ पे जो चाय की पत्ती है उसकी कीमत में बेतहाशा इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान चाय के पत्ती की कीमत में तकरीबन 600 रुपये का इजाफा किया गया है। अब 1800 रुपये चाय की पत्ती जो है वो फ़ी किलो यहाँ पे दस्तयाब है। इसके साथ अगर देखा जाए तो दालों की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। दाल माश जो है वो 450 से 460 रुपये पर यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी तरह जो दाल चना है तो इसकी कीमत में भी इजाफा किया गया है। यहाँ पे हर चीज़ की कीमतों में इजाफा किया गया है। अगर इसी तरह गोश्त की बात की जाए तो यहाँ पे जो बड़ा गोश्त है उसकी कीमत 750 रुपये तक पहुँच चुकी हैं, और जो बग़ैर हड्डी वाले का गोश्त होता है तो उसकी कीमत 800 से 850 और 900 रुपये तक चल रही है। इसी तरह अगर मटन की बात की जाए तो यहाँ पे मटन की कीमत 1400 रुपये तक चल रही है। तो यहाँ पर मटन की कीमत 1400 रुपये तक चल रही है। आप साथ ही रहेगा, फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। जुल्करनैन ताहिर ने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और यहाँ पर इंतजामिया किस हद तक एक्टिव है?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सूरत हाल भी दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। फैसलाबाद में भी अगर दालों, सब्जियों, आटा, चीनी, घी की बात की जाए तो तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं वो शहरियों के पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अगर सब्जियों की स्पेसिफिकली बात की जाए तो सब्जियां जो हैं अब उनकी कीमतें भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों का ये कहना है कि गोश्त खाना तो दरकिनार, अब पसंद की सब्ज़ी खाना भी जो है वो इंतहाई हद तक मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर मार्केट कमेटी या ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का जो काम है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अगर सब्जियों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो करेला जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, कचनार 400 रुपये, छोलिया जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा, अरवी जो है 250 रुपये में, मटर 100 रुपये में, भिंडी जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, प्याज 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक थाईलैंड का जो है वो 600 रुपये में, लहसुन जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो रेट लिस्टों से ज़ायद वसूल की जाती हैं। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का कहीं पर भी किरदार जो है वो दिखाई नहीं दिया जाता। मार्केट कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है, लेकिन प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म ना होने की वजह से उस पर कहीं भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब शहरी ये कहते हैं कि आम आदमी के लिए अब सब्ज़ी पकाना भी नामुमकिन हो चुका है और ये महंगाई का सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के बायस जो है वो ये सब्जियों और दीगर जो अशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन ये जो इजाफा होता है इसको फिर वापस नहीं लिया जा सकता और हर आने वाले दिन के साथ जो है वो तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। जी ठीक है, लाहौर का रुख कर लेते हैं। अब्दुल कादिर मदनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बताइएगा आप लाहौर में क्या देख रहे हैं और क्या यहाँ पर लाहौर चूँकि इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ किस हद तक आपको फाल दिखाई दे रही हैं? आज बिल्कुल लाहौर जो है वो पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया वो मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों में जो है वो दौरे करती हैं, छापे मारती हैं और गराह फरोशों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन कार्रवाइयों का जो रिलीफ है या इन कार्रवाइयों का जो असर है वो मार्केट पर दिखाई नहीं देता और गरीब शहरी जो महंगी अशिया ख़रीदते हैं उन्हें जो है महंगी ही ख़रीदनी पड़ती है, क्योंकि जुर्माने किए जाते हैं, मुकदमात का इंदराज किया जाता है और दुकानदार जो इन जुर्मानों की रकम है वो फिर दोबारा सार्फिन से ही जो है वसूल करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो दुगने दामों यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं, जिसमें सब्जियाँ, फल और ब्रायलर और अंडे और पोल्ट्री मसनूआत के जारी किए जाते हैं, उसमें भी रोज़ाना इजाफा किया जाता है। उस इजाफे के बावजूद जो सरकारी रेट लिस्ट है उन पर अमल दरामद नहीं होता है। दालें और दिगर जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतें भी जो है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो जारी की जाती हैं, लेकिन उन पर भी अमल दरामद जो है वो शहर में नहीं होता दिखाई दे रहा। शहर की होलसेल मार्केट्स हो या परचून बाज़ारों, तमाम मार्केट्स के रेट और नर्ख जो हैं वो अलग से जो दुकानदार हैं वो तय करते हैं और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ या मजिस्ट्रेट हैं उनकी जानिब से कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन कार्रवाइयों का असर जो है वो मार्केट पर वाज़े होता दिखाई नहीं देता, उसका रिलीफ जो है वो शहरियों तक नहीं पहुँचता है। इस वक्त लाहौर में जो चावल की मुख्तलिफ अक़साम हैं वो 350 रुपये से लेकर 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह काले चने जो हैं वो 260 रुपये से महंगे करके 300 रुपये फ़ी किलो कर दिए गए हैं। दाल चना 280 से महंगी करके 300 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। दाल मसूर 280 से कीमत बढ़ाकर 320 रुपये। इसी तरह दाल माश जो है वो उसकी कीमतें भी गैर मामूली सतह पर पहुँच चुकी हैं। दाल माश इस वक्त मार्केट में 490 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। साबुत मसर जो है वो 400 से 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सफ़ेद चने जो हैं 360 से महंगे करके 380 रुपये कर दिए गए हैं। घी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो दर्जा दोम का घी जो है उसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया, 550 रुपये फ़ी किलो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के दर्जा दोम के घी की फ़रोख्त की जा रही। इसी तरह दर्जा दोम के ठीक है, अब्दुल कादिर मदनी आप हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद से मुदस्सर अली राना ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सर बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, इंतजामिया कितनी फाल है? में जो महंगाई की सूरत हाल है इस पे तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई की जो तमाम तर जिम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ पहले नंबर पे हुकूमत है। हुकूमत से महंगाई का सिलसिला शुरू होता है और हुकूमत के ही गठजोड़ से ये महंगाई में आम आदमी पिसता है। हुकूमत पहले नंबर पे टैक्सेस लगा देती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर आता है और उससे आम आवाम जो है वो मुतासर होती है।
हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के साथ ही मार्केट में एक महंगाई का तूफान आती है, जिससे महंगाई मजीद बढ़ जाती है। इसके साथ ही अब आपने देखा होगा कि 2 रोज़ कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शरह सूद में इजाफा किया गया है, शरह सूद में जब इजाफा किया गया है तो इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ गई है। पैदावारी लागत में अब जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगी किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, वो मार्केट में आएगी। उसकी पैदावारी लागत जब ज़्यादा है वो मार्केट में आएगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें महंगी फ़रोख्त होंगी। और अब जो आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए 1 साल पहले की निस्बत, तो जो अशिया ज़रूरिया हैं और जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में 100% नहीं, 200% नहीं, 300 से ज़ायद फ़ीसद इजाफा हो गया है। हुकूमत की सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जो महंगाई का हदफ रखा हुआ है रवां माली साल के लिए, उससे 10% महंगाई ज़्यादा होने को है, क्योंकि बजट में जो टारगेट रखा गया था वो तकरीबन 18 से 19% महंगाई का सालाना हदफ रखा गया था। लेकिन इस वक्त जुलाई से और फरवरी तक के जो औसतन महंगाई की शरह है वो तकरीबन 27% पर पहुंच चुकी है। हुकूमत खुद यहाँ पे बेबस नज़र आ रही है। हर सेक्टर में, वो फैक्ट्री है, वो चिकन की इंडस्ट्री है, वो शुगर इंडस्ट्री है, वो फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है, वो गारमेंट्स है, वो शूज़ है, हर जगह पे कार्टेलाइजेशन बनी हुई है जिसको हुकूमत तोड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से ये सवाल किया, मैंने ही ये सवाल किया कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है तो डॉलर को रोका क्यों नहीं जा रहा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बेबस हैं, वो डॉलर की स्मगलिंग को नहीं रोक पा रहे। और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि एक एजेंसी की जानिब से ये इतला मिली है कि एक वैन में 2 अरब डॉलर जो है वो अफ़गान बॉर्डर के ज़रिए स्मगल होने की कोशिश की जा रही थी। हमारे मुल्क में खुद डॉलर की कमी है। हम यहाँ पे एक डॉलर के लिए IMF जो दीगर आलमी मालियाती अदारे हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें डॉलर दिए जाएँ। लेकिन सूरत हाल हमारे अपने मुल्क की ये है, लॉ इन्फोर्समेंट इतना नाकाम हो गया है यहाँ पर कि 2 अरब डॉलर आप एक वैन के ज़रिए स्मगल हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये तो एक वैन है जहाँ पर स्मगलिंग पकड़ ली गई है। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान से बाहर सामान जा रहा है जिसमें स्मगलिंग है, अगर वो सिगरेट पैकेट जा रहे हैं या इसके अलावा जो छोटे मसाला जात के पैकेट्स जा रहे हैं, उन मसाला जात के अंदर डॉलर स्मगल होके जा रहा है। माचिस की डब्बी अगर पाकिस्तान से बाहर स्मगल हो रही है तो उस माचिस की डब्बी में डॉलर स्मगल हो रहा है। ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर हमारी जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो बॉर्डर पे हैं, वो बॉर्डर के साथ हैं, वो डॉलर की स्मगलिंग रोकने में नाकाम हो चुकी हैं। ना यहाँ पे हुकूमत की कोई रिट नजर आ रही है, ना ही स्टेट बैंक की कोई रिट नजर आ रही है। हुकूमत की रिट भी नजर नहीं आ रही और स्टेट बैंक की रिट भी नजर नहीं आ रही। मुदस्सर आपका भी और बाकी जितने हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये थी महंगाई की सूरत हाल और मुल्क भर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद PTI ने सिंध में भी आम इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। तमाम जिला सदूर कौमी और सूबाई असम्बली के लिए हर हल्के से मुतवक्के उम्मीदवारों के 3-3 नाम तजवीज़ करेंगे। डिविजनल सतह पर अहम इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद PTI ने सिंध में भी आम इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। तमाम जिला सदूर कौमी सूबाई असम्बली के लिए हर हल्के से मुतवक्के उम्मीदवारों के 3-3 नाम तजवीज़ करेंगे। डिविजनल सतह पर अहम इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद PTI ने सिंध में भी आम इंतखाबात के लिए कमर कस ली।